हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। अभी मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था गाड़ियों से रिलेटेड और मैंने सोचा यही खबरें आपके साथ भी शेयर कर लूं। वैसे इनमें जितनी भी खबरें आज आपको मैं सुनाऊंगा वो ज़्यादातर आप लोगों के लिए बुरी खबरें हैं, तो थोड़ा सा दिल को थाम कर बैठिएगा और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप गाड़ियों का शौक रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड बहुत ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहता है, जिसमें आपको कार रिव्यूज देखने को मिलते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अगर आप कार लवर हैं तो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उससे ये होगा कि फ्यूचर के अंदर जो मेरी वीडियोस आएंगी, डेली वीडियोस आती हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आपको टाइम से मिलता रहेगा। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से, जो कि है किया पाकिस्तान से रिलेटेड। कुछ अर्सा पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किया पाकिस्तान ने किया स्टॉनिक के ऊपर एक लिमिटेड टाइम की ऑफर लॉन्च की थी, जो कि तकरीबन 15 लाख रुपया प्राइस डिस्काउंट के साथ आई थी। अब मुझे नहीं पता कि वो लिमिटेड टाइम की ऑफर किया पाकिस्तान ने किन लोगों के लिए लॉन्च की थी, क्योंकि जैसे ही वो न्यूज़ मार्केट में आई थी उससे अगले दिन मैं किया की डीलरशिप पर गया था और वहां पर जब मैंने वीडियो शूट करने के लिए उनसे पूछा कि क्या आपके पास बुकिंग्स अवेलेबल हैं और प्रोसीजर क्या होगा, कितने टाइम में गाड़ी अवेलेबल होगी, तो जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि भाईजान 1 मिनट रुक जाइए, कोई बुकिंग्स अवेलेबल नहीं है अगले 4 महीने तक, क्योंकि जो प्राइस डिस्काउंट हुआ था उसके फौरन से कुछ ही घंटों के अंदर अंदर जो हमारे पास हमारी डीलरशिप के लिए अवेलेबल बुकिंग्स थी, जो कोटा था बुकिंग का, वो सारा का सारा मुकम्मल हो चुका, बल्कि एक्स्ट्रा बुकिंग वेटिंग लिस्ट पर है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि डीलरशिप के ऊपर बुकिंग्स अक्सर बिक रही होती हैं, यानी कि बुकिंग्स के ऊपर ऑन चल रहा होता है, बुकिंग के ऊपर एक प्रीमियम पे करना होता है। और ये मैं आपको एक बड़ी अंदर की खबर दे रहा हूं, क्योंकि जो हमारी जब डीलरशिप के लोगों से बात होती है तो वो लोग अक्सर हमें इस तरीके से बताते हैं कि भाई बुकिंग्स भी सेल होती हैं, तो 10-10 15-15 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है ताकि आपकी बुकिंग गाड़ी की कर ली जाए। बहरहाल ये तो एक अलग अलग टॉपिक है और हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि ये झूठ भी हो, लेकिन मेरा काफ़ी सारे बंदों के साथ इंटरेक्शन हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ सुनने को मिली है कि बुकिंग्स पर भी ऑन चलता है। आपके साथ अगर कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि बुकिंग करने के किसी ने आपसे पैसे मांगे हों या आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेने की कोशिश की हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी स्टोरी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छा, ये तो एक अलग टॉपिक था। अब बात करते हैं किया की उस प्राइस रिडक्शन की जिससे आवाम को बिल्कुल जीरो फायदा हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो कंज्यूमर था, एंड यूजर था, उसने जब गाड़ी बुक करने के लिए रुख किया डीलरशिप का, तो वहां पर जाकर उनको यह सरप्राइज मिला कि भाईजान गाड़ियां अवेलेबल नहीं हैं, ना ही बुकिंग्स अवेलेबल हैं। तो बहरहाल वो एक मार्केटिंग ट्रिक थी जो कि किया पाकिस्तान ने यूज की और उसका कई सारा फायदा भी कंपनी को हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डीलरशिप विजिट की, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, मैंने खुद उनकी गाड़ियों के रिव्यूज किए, जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हो जाती है। तो वो अपने टाइम पर परफेक्ट तरीके से इस ट्रिक ने वर्क किया। अच्छा, प्राइस की बात करें तो 15 लाख रुपए की कमी की गई थी किया स्टॉनिक की प्राइस में, जो कि सिर्फ 24 घंटों के लिए थी, बल्कि 24 भी नहीं, 3 से 4 घंटों के लिए थी। और आई डोंट नो कि वो कौन से लोग हैं, कोई खुश नसीब हैं, कौन है वो लोग जिन्होंने उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर 15 लाख रुपए डिस्काउंट के साथ किया स्टॉनिक को बुक किया था। बहरहाल वो जो लिमिटेड टाइम की ऑफर थी वो खत्म हो चुकी है और यहां पर मैं एक न्यूज देख रहा हूं कि 7,33,000 रुपया किया स्टॉनिक की प्राइस को बढ़ाने के बाद दोबारा से बुकिंग्स ओपन कर दी गई हैं। अब 15 लाख कम किया पहले प्राइस को और गाड़ी किसी को भी नहीं मिली, और फिर उसके बाद 7 लाख रुपया बढ़ा दिया, प्राइस इंक्रीज हो गई और अब दोबारा से बुकिंग्स ओपन हो गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो प्राइस इंक्रीज है, मतलब 7,33,000 रुपए का, अब इसके बाद बुकिंग्स अवेलेबल हैं और कितने टाइम के लिए अवेलेबल हैं वो मैं वहां डीलरशिप पर जाकर एक वर्टिकल रील बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस प्राइस में भी किया स्टॉनिक अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से किया स्टॉनिक की एक लिमिटेड टारगेटेड ऑडियंस है। हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग इस प्राइस के साथ भी किया स्टॉनिक को खरीदना चाहते हो और उनका दिल चाहे कि यार चलो कोई बात नहीं है, 7 लाख रुपए भी अगर बढ़ गया है लेकिन गाड़ी वर्थ इट है, गाड़ी हमें पसंद है, हमारे यूज के हिसाब से हमारी नीड्स को पूरा करती है, तो हम ये लेना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक रील बनाऊंगा मैं जरूर इंशाल्लाह, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखेंगे। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आप वहां पर फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। सो गाइस, 7,33,000 रुपये इसकी कीमत बढ़ा दी गई है किया स्टॉनिक की, और अब जो इसकी प्राइस है वो बनती है जी 55,50,000 रुपया, जो कि पहले थी 47,67,000 रुपया। लेकिन 47,67,000 रुपये पे किसी को भी गाड़ी नहीं मिली। अब देखते हैं कि ये जो 55,50,000 रुपया प्राइस है, इस पर लोगों को गाड़ियां मिलती हैं या नहीं मिलती, ये तो वक्त ही बताएगा। सो
और मैं आपको बता दूं कि पहले इस गाड़ी की प्राइस थी 62,80,000 रुपये, जो कि 15 लाख रुपए कम की गई थी। तो ये सारे का सारा लॉजिक है। और हाँ, अगर आप किया स्टॉनिक का कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर उसकी कई वीडियोस बनी हुई हैं। जो बिल्कुल मोस्ट रीसेंट वीडियो है जो प्राइस ड्रॉप के बाद मैंने बनाई थी, वो एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है, उसको ज़रूर देखिएगा। सो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि कोई ख़ास अच्छी न्यूज़ नहीं है, और वो है पेट्रोल प्राइस से रिलेटेड। क्योंकि ज़ाहिर है आप गाड़ियों के चैनल पर आए हैं, कार लवर हैं, गाड़ी आपने रखी होगी, चलाते होंगे, तो ऑब्वियसली पेट्रोल भी आपने हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी में डालना होता है, और ये एक ज़रूरी नीड है आजकल। पेट्रोल की प्राइस जी 7 रुपये बढ़ा दी गई है, 7 रुपये 45 पैसे बढ़ा दी गई है, जो कि पहले जिसमें डिक्रीज भी आया था, लेकिन ये जो यकम जुलाई के बाद एक 15 दिन के बाद प्राइस अपडेट आती है, इसमें प्राइस को ज़्यादा कर दिया गया। और ना सिर्फ पेट्रोल प्राइस ज़्यादा हुई हैं, बल्कि वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी पता चलेगा कि और किस किस चीज़ की पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों से रिलेटेड प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। तो ज़रा सा इस वीडियो को देखने के लिए दिल थाम कर बैठिएगा। पेट्रोल प्राइस की अगर बात करते चलें तो इसकी प्राइस 7 रुपये 45 पैसे बढ़ने के बाद हो चुकी है जी 265 रुपये 61 पैसे, जो कि पहले थी 258 रुपये 16 पैसे। और इसके साथ साथ न सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई है, बल्कि डीजल की भी प्राइस इंक्रीज कर दी गई है, जो कि 277 रुपये 45 पैसे हो गई है, और इसमें 9 रुपये 56 पैसे का इंक्रीज किया गया है। इस इंक्रीज से रिलेटेड आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज भी हुई हैं, जो कि अच्छी चीज थी। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर तो ये ग्राफ ऊपर नीचे आता ही रहता है। सो आपका क्या कहना है इससे रिलेटेड, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो एक बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर हाईवेज मोटरवेज का जो टोल टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया है, और वो लोग जो रेगुलर हाईवेज पर सफ़र करते हैं, मोटरवेज पर सफ़र करते हैं अपने किसी काम से रिलेटेड, आपने ज़्यादातर मोटरवेज पर सफ़र करना होता है, तो आप लोगों के लिए बुरी खबर है। अच्छा, कितना टैक्स बढ़ाया गया है ये हम इसी वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रोड्स का एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क अब बन चुका है, और डिफरेंट रोड्स को डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। जैसा कि अगर यहाँ मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर सबसे फेमस अगर हम बात करें तो M1, जो कि पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है, उसके टैक्सेस की अगर बात करें तो कार जो कि सबसे लो कैटेगरी होती थी उसका टैक्स था पहले 240 रुपए, जो कि अब रिवाइज हो गया है 350 रुपए। तो अब आपसे 350 रुपए चार्ज किए जाएंगे अगर आप इस्लामाबाद टू पेशावर M1 पर सफ़र करते हैं, और अगर आपके पास कार है। अगर आपके पास वैगन है या बड़ी कोई व्हीकल है तो फिर पहले आपका 400 टैक्स था, जिसको बढ़ाकर 550 कर दिया गया है। 150 रुपये आपका इस गाड़ी के साथ ज़्यादा हो गया। और अगर आपके पास कोई कोस्टर है, मिनी बस है, या कोई बड़ी व्हीकल है, कमर्शियल यूज़ के लिए आप वो करते हैं, तो पहले 550 रुपये टैक्स था, जो कि अब 700 रुपया हो चुका है। इसके साथ साथ अगर आप बस यूज़र हैं और आप कोई भी कमर्शियल कंपनी चलाते हैं, बड़ी बसेस की कोई कंपनी चलाते हैं, तो पहले आपकी गाड़ी का टैक्स हुआ करता था 790 रुपये, लेकिन उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1000। और अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपके पास कोई ट्रक्स हैं, आप उनको यूज़ करते हैं M1 के ऊपर इस्लामाबाद से पेशावर, तो फिर आपका टैक्स हो चुका है पहले 1040 था, जो कि 1300 हो चुका है। और अगर आपके पास आर्टिकुलेटेड ट्रक है तो फिर आपका 1270 से टैक्स बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिया गया है। ये तो था टैक्स वो वाला जो कि इस्लामाबाद टू पेशावर M1 मोटरवे का था। नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें तो हमारे पास आ जाती है M4, यानी कि पिंडी भटियां टू फैसलाबाद और मुल्तान, अगर आप उस तरफ सफ़र करते हैं। तो अगर आपके पास कार थी तो पहले आपका टैक्स होता था 510 रुपये, लेकिन अब जो आपका नया टैक्स यहाँ पर हो चुका है वो है 650 रुपये। इसके अलावा अगर आपके पास वैगन या 12 सीटर वाली कोई भी व्हीकल है तो 740 से उसको बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी को 1100 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। उससे अगली कैटेगरी यानी कि बस है, 1580 से उसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट है यानी कि आपके पास 2 एंड 3 एक्सल का बड़ा ट्रक था, तो उसको 2020 रुपये से उसका टैक्स बढ़ाकर 2600 रुपया कर दिया गया है। और सबसे लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है, जो कि आर्टिकुलेटेड ट्रक्स की होती है, वो है 2480 रुपये पहले था, और अब उसको बढ़ाकर 3200 रुपया कर दिया गया है पिंडी भटिया से मुल्तान वाले मोटरवे के ऊपर, जो कि M4 है। नेक्स्ट हमारे पास M3 आ जाती है जी, लाहौर अब्दुल हकीम। उसकी अगर हम बात करते चलें तो कार का 390 था, जिसको बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। 570 था नेक्स्ट कैटेगरी के लिए, जिसको 750 कर दिया गया है। उससे अगली कैटेगरी यानी कि 12 सीटर कोस्टर मिनी बस का 850 रुपया था, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1150 रुपये। नेक्स्ट कैटेगरी बस की थी 1200 से 1600 रुपया हो गया है। उससे अगली कैटेगरी थी ट्रक्स की, जो कि 1550 से 2100 रुपया हो गया। और सबसे लास्ट कैटेगरी जो आती है
वो थी 1910 रुपये, जिसको बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम आए M5 की तरफ, जो कि है मुल्तान टू सक्खर, यानी कि अगर आपने कराची जाना है तो ऑब्वियसली आप M5 पर ही जाएंगे। कार का 680 रुपया था, जिसको बढ़ाकर 900 कर दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी 980 थी, बढ़ाकर 1300 कर दिया गया है। 1450 उससे अगली कैटेगरी थी कोस्टर वगैरह की, जिसको बढ़ाकर 1900 रुपया कर दिया गया है। बस की कैटेगरी को 2060 से बढ़ाकर 2600 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट थी जी हमारे पास ट्रक्स की, 2670 से बढ़ाकर 3500 रुपया कर दिया गया है। और लास्ट कैटेगरी आर्टिकुलेटेड ट्रक की जो थी 3280 को 4500 रुपया कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा ये एक जंप हुआ है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा टोल टैक्सेस की मद में जब आप सफ़र करेंगे। तो पहले थोड़ा बहुत जंप आता था, थोड़ी थोड़ी प्राइस इंक्रीज़ की जाती थी, लेकिन अब ये जो प्राइस इंक्रीमेंट है ये आपको विजिबल तरीके से नज़र आएगा और ये बहुत बड़ी हाइक है। अच्छा, M14 की बात करते चलें, जो कि हकला DI खान है। इसकी बात करें तो कार का 440 से 550 कर दिया गया है। नेक्स्ट 730 से 950 हो गया है। नेक्स्ट बस कोस्टर मिनी बस का 1000 से 1300 हो गया है। बस का 1400 से 1900 हो गया है। ट्रक्स का 1890 से 2500 हो गया और नेक्स्ट कैटेगरी 2310 रुपये से 3000 रुपया हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें हवेलियां टू मानसरा M35, ये बेसिकली वो मोटरवे है जिस पर हम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं मानसरा से और हमने मानसरा से इस्लामाबाद जाना होता है, जो कि हम इसी मोटरवे को यूज़ करते हैं E35 को। इसके अगर टोल टैक्सेस की बात करें तो पहले हम दिया करते थे हवेलियां से इस्लामाबाद का 130, जो कि 180 कर दिया गया है। उसके साथ साथ अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो 210 से 280 कर दिया गया है। कोस्टर का 300 से 400 कर दिया गया है। बस का 430 से 560 कर दिया गया है। उसके बाद जी जो ट्रक्स हैं उसका 560 रुपये से 750 रुपये कर दिया गया है। और लास्ट कैटेगरी का 680 रुपये से लेकर 900 रुपया कर दिया गया है। सो ये थी तमाम तर टैक्सेस की डिटेल, जो कि इस वीडियो में जल्दी जल्दी से मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। और मुझे अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो सारे मैंने मोटरवेज के नाम लिए हैं, इनमें से आप लोग किस मोटरवे पर सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और आपका इस इंक्रीमेंट के बारे में क्या कहना है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कोशिश की कि हर न्यूज़ से रिलेटेड आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सो आपका क्या कहना है इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये थे आजकल के पाकिस्तान के हालात ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें।